आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस मेरे नए एसजे कैम का, जिसमें मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये कैमरा व्लॉगिंग के लिए सही है या नहीं है, मतलब परफेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि ये एक बजट कैमरा है और 10,000 के रेंज में एक ऐसा एक्शन कैमरा जो कि आपको सारा फीचर्स, स्टेबलाइजेशंस और जो भी चीज़ होता है वो सब दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो स्पेशली मैं इसका रिव्यू करने के लिए ही आया हूँ खेत में। और महीने की खास बात ये है कि इस टाइम पे धूप ज़्यादा नहीं होता है, अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत धूप रहता है, इसमें मतलब नॉर्मल सा फीलिंग आता है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अगर आप गर्मी के टाइम में खेत में आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत करकराती हुई धूप होती है। सो गाइज़, अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ जो मेरा नया एसजे कैम 6 लीजेंड है, उसका जो जायरो मोड होता है उसको ऑफ़ कर चुका हूँ मैं। मतलब ये बिना स्टेबलाइजेशन इसका ऑफ़ किया गया है और इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इसका फुटेज आ रहा है। और अभी मैं ऑन करने वाला हूँ इसका जायरो मोड, जो कि इसमें एक स्टेबलाइजेशन के लिए अलग से मोड दिया गया है, तो उसको हम अभी ऑन करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की इसकी क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन आती है। तो अभी मैंने इसका जो जायरो मोड है उसको हाई पे रख दिया है, मतलब कि एकदम हाई हो चुका है। और अभी जो आप इसका देख सकते हैं क्वालिटी की किस तरीके का इसका स्टेबलाइजेशन वगैरह है, जो भी चीज़ है, तो अभी इसका स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन कर रखा है और आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की इसकी क्वालिटी आ रही है, स्टेबलाइजेशन वगैरह जो भी चीज़ है। तो बस यही है दोस्तों। और अभी ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 1080p 60 fps पे ये शायद आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो एक्चुअली फुटेज है वो है जो वाइड एंगल होता है ना, वो सबसे मैक्सिमम वाइड जो होता है उस पर मैंने अभी इसको सेट कर रखा है और देख सकते हैं कि किस तरीके का इसकी वाइड एंगल आपको लग रहा है। और इससे पहले जो आप लोगों ने देखा वो था नॉर्मल, जो कि एसजे कैम का जो दिया हुआ फीचर उसके हिसाब से उस तरीके का था। लेकिन अभी इसमें पूरा एकदम फुल वाइड है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई पे अभी मैं सेट कर चुका हूँ। और एक्चुअली वाइड में क्या प्रॉब्लम है कि वाइड करने के बाद इसमें का जो जायरो मोड होता है वो ऑफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा वाइड में ना स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता है। इसलिए ये चीज़ इसमें अगर आप वाइड रखोगे तो आपको जायरो मोड ऑफ़ रखना पड़ेगा, और अगर आप वाइड नहीं रखते हो, जैसा कि पिछले सीन्स में देखा आप लोगों ने, जायरो मोड जो होता है वो आप हाई कर सकते हो। मुद्दे की बात पे आता हूँ कि ये एक्शन कैमरा एसजे कैम 6 लीजेंड, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 10,000 के आसपास रहता है, कभी 9,000 तो कभी 10,000 तो कभी 11,000, इसी रेंज में रहता है, 9, 10, 11 के बीच में ही रहता है। तो ये हमें परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस कैमरे को लेके मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि देखो गाइज, अगर आप एक बिगनर्स हो, यानी कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपका बजट नॉर्मल बजट है, जैसे कि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप ये कैमरा ज़रूर से ले लो, क्योंकि ये एक बजट कैमरा है जिसमें आपका कम प्राइस में लगभग जो फीचर्स आपको चाहिए स्टार्टिंग व्लॉगिंग के लिए वो चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। गोप्रो की बात अलग है, उसमें थोड़ा उसकी जो क्वालिटी होती है फुटेज की वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। और अगर आप गोप्रो लेते हो तो उसके लिए आपको एक लैपटॉप भी लेना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर आपको उसके जो फुटेज वगैरह है उसको आपको एडजस्ट करने में, एडिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर आप एसजे कैम 6 लीजेंड लेते हैं तो आपको एडिट वगैरह करने में काफ़ी नॉर्मल है। मोबाइल फ़ोन से आप इसमें वाईफाई दिया गया है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके इसके फुटेज को अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लो, फिर वहाँ से आप काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर कोई भी ऐप को यूज करके आप उसको मतलब एडिट कर सकते हो और ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हो। और इसका जो फुटेज है वो ज़्यादा हेवी भी नहीं होता है, जैसे लगभग 10 मिनट का वीडियो आपका लगभग 1 GB का आता है अप्रॉक्स। और वहीं गोप्रो की बात करें तो उसमें आपको लगभग 10 मिनट का वीडियो लगभग 3 से 4 GB का हो जाता है। तो ये चीज़ खास फ़र्क है और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगनर्स है और यूट्यूब पर आप नया व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, गोप्रो नहीं लेना चाहिए, एसजे कैम 6 लीजेंड ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट कैमरा है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एसजे कैम 6 लीजेंड का, अगर आप चाहो तो ख़रीद सकते हैं अमेज़न से और आपको वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। जो भी चीज़ है चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ गाइस, अगर आप एक प्रो लेवल के व्लॉगर हो, जैसे कि आपका लगभग 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है और आप चाहते हो थोड़ा अपग्रेड करना, तो आप गोप्रो की ओर जाओ। गो फॉर गोप्रो। प्रो का क्वालिटी थोड़ा बढ़िया होता है, नेक्स्ट लेवल का उसमें क्वालिटी होता है और उसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा होता है। मतलब इससे आपको 2 गुना 3 गुना उसमें आपको प्राइस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये 10,000 का है तो वो आपको 30,000 से लेके 40,000 के बीच में आएगा। उसमें फिर अलग से आपको एडेप्टर वगैरह लेना पड़ेगा, क्या माइक लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ देख के मैंने इस कैमरा को फाइनली लिया था कि मैं एक स्टार्टिंग कर रहा हूँ व्लॉग,
तो ये अपने लिए सही है। और बाकी राजन अपना लैपटॉप का इधर काम कर रहा है। ये है इसका लैपटॉप पीसी, और ये अभी एंटीवायरस सब क्रिएट कर रहा है। खेत में यार थोड़ा सा मतलब एकदम सुकून वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं, हमारा प्लान तो बहुत जगह जाने का था घूमने का, लेकिन यार अभी हो नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, कुछ ना कुछ रीज़न आ जाता है। तो अभी देखते हैं कहाँ हम लोग जाते हैं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, और ये SJ Cam 6 Legend लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो आइडिया लग चुका होगा। तो अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों प्रोडक्ट का लिंक है, SJ Cam 6 Legend और GoPro, जो मन वो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। एंड इस ब्लॉग में इतना ही। हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे एक सिनेमैटिक, जो कि